एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आजकल बहुत ही पॉपुलर ड्रामा जो जा रहा है, मेरी ज़िंदगी है तू, उसको भी देखने का एक्साइटमेंट हम दोनों को साथ में रहा है। और कुछ कारणवश, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग साथ में उसको शूट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने इस सीरीज़ को एक साथ देखने का कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो कि इससे पहले हमने इस ड्रामा को नहीं देखा है, बट इन्होंने जितने भी, मेरी पार्टनर ने जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं, उस वीडियो को हमने देखा है, तो हमें स्टोरी तो पता चल गई है 6th एपिसोड तक की। तो आज हम लोग साथ में आपके साथ 7th एपिसोड्स के कुछ इंपॉर्टेंट सीन देखेंगे। हाँ, सो हमारे लिए पूरा 40 मिनट का एपिसोड देखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने आयरा और काम्यार के जितने भी सीन्स थे उनको कंपाइल कर लिया है एपिसोड 7 के। सो अगर जो इस तरीके से आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर एपिसोड 7 के बेस्ट सीन्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयाब से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना, मैं कामयाब को थैंक यू क्यों बोलूंगी? क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। इश्तिया के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स क्रिएट भी करने उन्हीं के की लिए। वजह से हुआ था। रियली? आई थिंक पलक को वो पहले ही पसंद आ गए थे, इसलिए इतना परेशान हो रहे थे। कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। दोनों बहनें भी। हेलो। एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। अ, कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। थोड़ा ये भी मुझे हाँ लग तो रहा है थोड़ी एहसान थोड़ी सी किया कोई, पिघल तुमने खुद गई ही हैं। बात बिगाड़ी थी। अब लाइटनेस सही कर आ दी, रही एहसान है। थोड़ी हुआ। क्योंकि हाँ, आई नो मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। वो ऐसे ही रूड बिहेव कर रही है So, उनके साथ। क्या हॉबीज है तुम? मजा उनको भी आ रहा है। स्माइल कर रही है सब। क्या हॉबीज है तुम्हारी? यार काव्यार, आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं अच्छा ये कि आपकी यहाँ एक पहुँच रेपुटेशन गई है, है एक क्या? स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। यार इन्होंने हमारे और पापा सब ने हम जो बहनों वो को बना गाड़ी रहा है ये गिफ्ट की, खराब आपके कर बेटे रहे ने हैं। जला दी। मैं ये उससे ही बहुत लाई अनकंफर्टेबल होगी होती हूँ, मैं उसको ये बात उसकी बता मम्मी चुकी हूँ, को। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। अनकंफर्टेबल? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। अच्छा हाँ, इसने देखा था। ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी, उसको सिर्फ ये बताना है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। उससे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। She's lying. यार मैंने तुमसे बात की है। मेरी बात सुनो, आई डोंट बस इसको ये जैसे जवाब देती है बड़ा मजा आता है। आपकी बेटी ने जो भी कहा है अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटी की ही होगी। यार ओहो, I'll पहली talk to बार him, I'll इन्होंने handle कुछ ढंग की बात की है। इस चीज पे सही है। आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस। बात करूंगी कामयार से, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। Sorry, we shouldn't have come. हाँ, पहले अपने बेटे से तो बात करती है। हाँ हमें वही, चलना ये चाहिए। फारिया Let's go. कहने पे डायरेक्ट यहाँ ही आ गई। क्या ही जरूरत थी, अपने बेटे को जानती है फिर भी। आपके शौक में कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ, उसी की तैयारी है। आयरा क्यों ने बेटा, बोला है। फलता फूलता बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? आप जाए, मैं सॉर्ट कर लूंगा।
कमाल है। आप ही कहते हैं ना ऑफिस आया करो, काम को सीरियस लो। अब जब ले रहा हूँ तो आपको एतराज है। एतराज मुझे सिर्फ इस बात पे है क्योंकि मुझे ये मंजर अपनी जिंदगी में हर 6 महीने के बाद देखने को मिलता है। तो हर ऑफिस 6 आने के लिए महीने कहो बाद तो आपको ऑफिस आने सपोर्ट के करते लिए रहना चाहिए अपने शर्ट्स, बेटे टाई, को। सूट्स लेते हो। एक बार तो तुमने ऑफिस रेनोवेट डल भी गए करा उस लिया चीज़ था, लेकिन ऑफिस आए नहीं आज तक। यार इसके इनके पेरेंट्स का पहले क्या की बात सीन अलग है। थी, अब बात कुछ और है। लाइफ में सीरियस होने को सोच प्यार रहा हुआ हूँ। है उसको। जिनको सीरियस होना होता है वो सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होने के बारे में सोचते नहीं है। क्यों खामखा बर्बादी कर रहे हो? यार सुकून से रहो, रहने ये दो। सब लोग और ये बिगाड़ टाइम देते हैं पास ऐसी करना आपको बर्बादी mentality लगती है? कम ऑन डैड। आई एम श्योर इस सब के पीछे उस लड़की का ही हाथ होगा। वाली। इस बात का से। जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। मुझे जवाब मिल चुका है। उड़ाओ बेटा, उड़ाओ उड़ाओ। क्या करे बेचारा। कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा तो अगर जो बदलना चाह रहा है तो करो सपोर्ट। कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे। बेचारा। उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। दैट्स नॉट नॉर्मल। मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। सही बोला था, वो सीन अच्छा था बहुत। लेकिन हाँ बहुत अच्छे से बताई दीदी, बिना इंसल्ट किए, कामयार, बिना कुछ। आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। और मुझे मतलब कामयार का भी नहीं बहुत पसंद अच्छा है लगा, उस जैसे तरह। उसने बोला कि मैं बदल जाऊंगा। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं मौका तब- दे मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। और इसने लिस्ट भी पकड़ा है, मतलब बताया क्या क्या, ये नोट करने लगे। तो उसके काबिल नहीं है। आज़ादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है, जिद ज्यादा है, और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। दादी जी ने भी अच्छा बताया। सवाली का काम इनकसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो नसीब में ना हो, बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिल सका। तुम कैसे लोगे बेटा? ओएसटी इनको ही देख दे यार ये भाई। यार ये डर रही है इसलिए नींद नहीं आ रही है कि अच्छा चेक करने लगे क्या? भाई ये भी बेचैन है। नहीं, मुझे लग रहा है इसका वो वाला है कि फिर से परेशान कर रही है। क्योंकि इसकी लाइटनेस अभी इतनी नहीं बढ़ी है। बट ऐसा सीन है ना, अब वो दूर हो रहे हैं तो भी परेशान हो रही हैं। ओएसटी भाई बहुत ही अच्छा है। इससे तो ठीक है नहीं यार, चलो कामयाब का समझ में आ रहा है, आयरा का मेरे को समझ में आ रहा है। क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में। वेप करना, सिगरेट पीना। सॉरी आयरा, ये आखिरी है। ओहो मुझसे पक्का नहीं। आई नो थोड़ा टफ होगा सिगरेट क्विट करना। क्या कर रही हो यहाँ पे? यार ये जब मन सिगरेट करता है पीना कैसे start कर चली दी। आती है यार ये। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सुबह सुबह क्या कर रही हो रूम में? सुबह सुबह 4 बज रहे हैं शाम के। मतलब मुझे ये पहले एपिसोड ये से तो- जहर लग रही है। ये इतना ऐसा भी नहीं, उसको अच्छे बहुत लग रहे हैं। भाव देता है फिर भी।
पहले जैसा। अच्छा तो लगते हैं बिलाल अब्बास। पहले जैसा उनको, इनको पहले जैसा बिगड़ा हुआ अच्छा। छोड़ दूंगा कुछ टाइम में। छोड़ो ना छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो यहाँ पे? बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। नहीं, आ सकती हो ऐसे लेकिन नहीं आ सकती। फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं कोई फिजूल बात नहीं करूंगी यार। ओ पर लंच पर चले? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। 4 बज रहे, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे ऑफिस बंद हो जाएगा। कल चले जाना ना। और वैसे भी मैं इतना थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ लंच का ही तो कह रही 5 मिनट के लिए वो जाए ऑफिस, लेकिन जाएगा ऑफिस। लंच नहीं, मुझे कॉफी पीनी है। हूँ। ओके फाइन। ओ वो कामयाब भी क्यों, एक तो एक ही दोस्त भी है इसकी पूरे, अभी तक कोई और इसका दोस्त नहीं दिखा मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ चेंज करो ना। ये उसके पीछे लगी हुई है इसलिए दोस्ती बनी हुई है। याद है ना आज सायरा की बर्थडे पार्टी है, याद है ना? चलना। हाँ, we'll have a lot of fun। नहीं नहीं, यहाँ मैं नहीं आ सकता भाई, रूटीन ठीक करना है मुझे, अपना ऑफिस जाना है और वक्त पे सोऊंगा, वक्त पे उठूंगा। ऑफिस कहाँ जा रहे हैं? पार्टी तो और नेक्स्ट डे। वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है ऑफिस में, अगर एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? ओ काबिल प्रूफ करना है खुद को। उस लड़की के लिए। इसमें हेल्प करनी चाहिए फ्रेंड को। फिर तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिराना पड़ेगा। ओ तुमसे मैंने कहा था ना फजूल बात नहीं सुननी हमारी। फजूल वो लड़की है कामयाब, सॉरी। और हद ये कि वो कहती है उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। वो ऐसा कहती है, बात तुम्हें कैसे पता? गुड। क्योंकि मैं और आंटी गए थे उसके घर, उसका दिमाग ठीक करने। अरे यार ये जितना दिमाग ठीक करता है ये बिगाड़। उसने साफ साफ कह दिया कि तुम उसको तंग करती हो और उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पागल हो। यस से दोस्ती तोड़ो तुम अभी आज ही। हाँ तो मान लो ना, वैसे भी आ रहे ने तुम्हें पागल तो कर दिया है। तुमने ऑफिस आना था आज? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ मैं गई थी क्यों? तुम्हारी हरकतों की वजह से, और उसने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे तंग कर रहे आपको हो। नहीं जाना चाहिए था वहां पर, इतनी मुश्किल से सब सही किया था मैंने। सही किया था मतलब इनके क्या? पापा को मतलब वो कुछ सही कह नहीं रही थी। पता रहता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका इंटरेस्ट बने, क्या इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? मगर आपके वहां जाने से सब खराब हो गया। घर के पापा लोग जो होते हैं, क्या इंटरेस्ट क्या चल रहा है? क्या? देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे फारिया के बारे में बात करूं। हाँ तो सोचें, किसी ने रोका आपको सोचने से? आपकी सोच सोचती रहती है हमेशा। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, आइंदा आप मेरे किसी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। वरना का जवाब अगर आपने कुछ किया फिर दूंगा। आई होप इसकी नौबत नहीं आएगी। आपको मैं तुम्हारा एटलीस्ट मुझसे तो तमीज से बात करो। और क्या मिल रहा है तुम्हें एक लड़की को तंग करके? अच्छी शरीफ सी फैमिली है। हाँ सारे शरीफ हैं सिवाय हमारे। ओके सो ये था ये एपिसोड 7 के सारे बेस्ट सीन्स जिसमें काम्यार और आयरा हैं यार। एक्चुअली मतलब कि इन लोगों की केमिस्ट्री जो नोक झोंक वाली लग रही है। सबसे अच्छा लगा था वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन था, जहाँ पर जिस तरह से एकदम polite में उसने बताया कि मुझे परेशान मत करो, और जिस तरह से पेशेंस के साथ कामयार सुन रहा था वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब दोनों तरफ पेशेंस है, दोनों तरफ एक मैच्योरिटी देखने को मिली थी। और बस ये है जो फारिया बीच में आ जाती ना, तो एक्चुअली मतलब लगता है क्या है, क्यों है हम ही अलग कर दें दोनों को। लेकिन But- फारिया की कोई गलती नहीं है भाई, काम्यार को भी तो देखो कैसे पीछे हटे वो। और इन लोग के पेरेंट्स का भी कुछ उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ ये बिहेव करता है, लेकिन अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे से रहता है। उनकी दादी भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इनका। बट ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर अभी तो देखना है कि क्या एक्चुअली में मतलब अब फिर मतलब जहाँ से थोड़ा बहुत ये आयरा मानने की मतलब एक तरह से नॉर्मल हो रही थी,
ये फारिया और इसकी मम्मी कामयार की वो भी वहाँ पर चली गई, तो फिर अब उस तरह से हो सकता है और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया हो या उसके घर तक भी बात चली गई। सो ये सारा जो सीन है ये थोड़ा और ही ज़्यादा इन दोनों के रिलेशन को उलझा के रख दिया है। अब देखना है कि ये उलझन किस तरह से सुलझती है और किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जहाँ पर ये दोनों एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइकनेस का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि कामयार तो अपना एफर्ट कर रहा है, वो तो दिख रहा है। अब देखते हैं आयरा किस तरह से उनसे इम्प्रेस होती हैं। हाँ यार, ये शो इतना पॉपुलर है ना, हम लोग का भी इतना मन हो रहा था इसको देखने का, पर हम लोग को रिएक्ट करना था तो हम लोग देख नहीं रहे थे। पता है, रील भी आती है तो हम लोग ऐसे इसको भगा देते हैं, नहीं हमें कुछ पता नहीं चलना चाहिए क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से एक आध चीजें कुछ पता चल जाती है, लेकिन ठीक है वो डिफरेंट चीजें हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें आपके साथ देखना है। लेकिन मुझे एक चीज ना, जब मैंने 6 एपिसोड देखा था तो पहले एपिसोड में जो उसने कार जलाई थी ना, उसके बाद से मैं बहुत सोच रही थी कि अगर जो आगे चल के इनको कामयार के कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाना है तो वो कार जलाने की जगह कुछ और भी कर सकता था। कार जलाना इज बहुत बहुत बड़ी बात एक इंसान के यही लिए। दिखाना चाह रहे थे कि ये एकदम एकदम स्पॉइल्ड चाइल्ड है, वो इतना इंटेंस दिखाने के चक्कर में। नहीं, इतना इंटेंस दिखाने के बाद किसी एक कैरेक्टर का इतना 360 डिग्री टर्न आना ना, किसी को यकीन नहीं आएगा। ये लगेगा कहीं वो झूठ में फंसा ना रहा हो। अगर जो आगे के एपिसोड में चल के ये बदलता भी है तो भी मतलब थोड़ा सा, मतलब उसकी जगह दिखा देते गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी है, कुछ और दिखा देते, गाड़ी को आग लगा दिया इसने। और बाद में मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि इन्होंने आग लगाने को भी बहुत नॉर्मली ये लोग बात, आग लगा दी थी उसने, आग लगा दी थी उसने। भाई मैं रियल लाइफ में, चलो ठीक है ये फिक्शनल है, हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हैं, हम कामयार को भी उसी नजर से देखेंगे क्योंकि कामयार हमें अच्छा लग रहा है। सो एफर्ट कर रहा है वो, लेकिन उसके एफर्ट पे पानी फेरने वाले बहुत सारे लोग हैं। तब वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन सब लोगों के होते हुए ये कैसे अपना जगह बनाता है आयरा के दिल में। हमारे दिल में तो बना लिया है। मैं तो फारिया की फीलिंग समझ पा रही हूँ। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह। अब जो कामयार जैसा लड़का हो तो कोई नहीं पीछे हटेगा, उसे हटना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो और मिर्च मसाला चाहिए। तो मजा आ रहा है लेकिन अब देखने में, अब आगे के एपिसोड में क्या करता है कामयार, क्योंकि उसकी मॉम और फारिया ने तो जाके गड़बड़ कर ही दिया है। अब उस बात को कैसे वो संभालेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आई थिंक आयरा का जो थोड़ा सा चेंज हुआ था ना, फिर वहीं आ गया है। आयरा 0 पे ही खड़ी है और कामयार एफर्ट करता जा रहा है। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में कामयार को और आयरा को। सो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर जो आपको इस तरीके से देखने में हमारे साथ ये बेस्ट सीन मजा आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर जो मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।